वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नरेशन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नरेशन नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है किसी बात को नरेट करना, मतलब कथन करना। मतलब नरेशन मीन्स होता है किसी बात को बताना। किसी बात को बताना, हम किसी बात को टू टाइप से बता सकते हैं, या डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। मतलब या हम किसी बात को डायरेक्ट बता सकते हैं या तो इनडायरेक्ट बता सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें टू पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है। दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में होता है और रिपोर्टेड वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। और डायरेक्ट स्पीच कहते हैं उसको जब हम किसी एग्जैक्ट वर्ड को एज इट इज लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड को अपने वर्डों में बताते हैं। जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड को, मतलब जब किसी की बात को हम अपने वर्डों में बताते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप लगता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होता है। द वर्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। वही जो पहले कहा, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके बाहर लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस देयर इज इन द रिपोर्टेड स्पीच। हम रिपोर्टेड स्पीच के जो चेंजेस करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? वो 5 टाइप के होते हैं। उसको पहले हम देखते हैं कौन कौन सा होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप होता है, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव जैसे फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और ये फादर इज़ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ पे निगेटिव हो गया नॉट रीडिंग। ये असर्टिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप के, जिसमें जैसे लिखा हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आर यू हंग्री, और एक डब्ल्यू एच में व्हाट डू यू वांट टू ईट, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस होगा टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट, लेट, इन ये सब स्टार्टिंग में दिया रहेगा। जैसे क्लोज द डोर, क्लोज क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। डू से स्टार्ट है, डू योर होमवर्क ऑन टाइम, डू नॉट टच द फायर, लेट हिम स्पीक, प्लीज हेल्प मी विथ दिस वर्क। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, घृणा जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ फास्ट ही रन्स, और इंटरजेक्शन में हुर्रा होगा, अलाश होगा, वाह होगा। जैसे वाह दैट पेंटिंग इज अमेजिंग, हुर्रा वी विन द गेम, अलास ही फेल द एग्जाम। इन सब का भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रार्थना, आशीर्वाद, आलोचना, आशीष, दुआ, इन सब के भाव प्रकट होते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, बिस, इन सब का जब भाव प्रकट होता है तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे स्ट्रक्चर होता है मे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऐसा साइन होगा। कह रहा मे यू लिव लॉन्ग, may she achieve success in her career, may they find happiness in life, may he recover soon, may your dream come true। मतलब ये सब कैसे हैं? ऑप्टेटिव, जिसमें हमारी इच्छा होती है कोई चीज़ का, जैसे आशीर्वाद देने की, प्रार्थना करने की, तो उसमें इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट है रूल फ्रॉम चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। कुछ होते हैं जनरल रूल और कुछ स्पेशल रूल। जनरल रूल जैसे जनरल रूल जो होते हैं वो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ मतलब कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। कुछ वर्डों में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ वर्ड रिलेटेड टू टाइम एंड टेंसेस। जनरल रूल होते हैं। स्पेशल रूल के कुछ स्पेशल हैं जिनको हम एक अलग तरीके से उसका पैसिव बनाते हैं, वो चेंज आगे देखेंगे। चेंज ऑफ टेंसेस रूल, टेंस वाला देखते हैं कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है, ये सब कौन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में है वही टेंस रहेगा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस डज नॉट चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तब हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट हो गया। ही सेज, उसने कहा आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूँ, तो इस टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट लगेगा, जब वो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो वहाँ पे दैट लगेगा, दैट कंजंक्शन लगेगा। ही सेज दैट ही इज़ टायर्ड, टेंस नहीं चेंज हुआ। ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। ही विल से, विल क्या है यहाँ पे, फ्यूचर है, फ्यूचर भी होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। ही विल से आई नीड हेल्प, तो ही विल से दैट सी अभी हम ये प्रोनाउन चेंज देखेंगे, सी नीड्स हेल्प। देखो टेंस कैसे बदलते हैं। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा परफेक्ट, वो नो चेंज रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये भी नहीं चेंज होता है। फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर के जो बिल सैल होते हैं, वो बिल जो है उड बदल जाएगा, सैल जो है सुड में बदल जाएगा। मे का माइट होगा, कैन का कुड होगा, सैल का सुड होगा, बिल का उड होगा, और मस्ट का मस्ट ही रहता है या हैड टू। ये मस्ट जो होता है कंपल्सन बताता है, बाध्यता बताता है, और हैड टू भी आपका कंपल्सन या बाध्यता बताता है, इसलिए मस्ट या हैड टू दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करके देखते हैं कि कैसे चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। ये है ही सेड, सेड किस में है, पास्ट में। ही सेड, उसने कहा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। प्ले 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 ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो ही सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर दैट कंजंक्शन लगेगा। ही सेड, उसने कहा, दैट की, ये आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही, और उसके बाद प्ले का प्लेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है कि ही प्लेड क्रिकेट। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, तो ही सेड दैट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सी वॉज रीडिंग अ बुक। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा कि दे सेड, उन्होंने कहा, द इन्वर्टेड कॉमा बी हैव फिनिश्ड द वर्क। बी हैव फिनिश्ड होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो होगा दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड द वर्क। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours,
तो हो जाएगा ही सेड दैट, ये आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट यूज करते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट ऑफ पास्ट का यूज करते हैं। ही सेड आई रोट अ लेटर, रोट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो चेंज होगा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट, तो होगा सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है सी, तो हो जाएगा सी हैड रिटन अ लेटर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ही सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो होगा ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, जैसे कि लिखा ही सी सेड आई हैड कंप्लीट माई वर्क, और ये जो नो चेंज है ये सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, जो आपके प्रोनाउंस चेंज होते हैं वो चेंज होंगे, जो आपके टाइम टेंस होते हैं वो चेंज होंगे, लेकिन ये आपका टेंस नहीं, टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट नो चेंज लिखा हो मतलब ये टेंस नहीं चेंज होगा। सी सेड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो हो जाएगा सी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है ये, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सी हो जाएगा सी हैड कंप्लीटेड, और यहाँ पे माई था तो जब यहाँ पे सी हो गया तो ये भी हर होगा, यहाँ पे आई था तो माई था, यहाँ पे सी है तो हर वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज होगा, ही सेड आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, तो ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे। फ्यूचर बिल का उड हो जाएगा, फ्यूचर में जब बिल होगा तो उड हो जाएगा, जैसे है सी सेड, तो सी सेड आई विल हेल्प यू, तो हो जाएगा सी सेड दैट, सी फर्स्ट पर्सन है आई तो सी वुड हेल्प मी, मे और मे का माइट होगा, जैसे ही सेड आई मे कम लेट, तो ही सेड दैट ही माइट कम लेट। कैन का कुड होता है, ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो सी सेड दैट सी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सैल का शुड होता है, मस्ट और हैड टू दोनों सही होते हैं, यहाँ पे हैड टू लगा हुआ मतलब ये भी सही है, मस्ट होता फिर भी सही होता। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा, आई बी कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। देखो फर्स्ट पर्सन में आई बी होता है, अगर आई बी है तो सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। सी सेड टू हिम आई हैव क्लीन द रूम, अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होता है, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होता है, से टू है तो टेल में चेंज होता है, सेड है तो सेड ही रहेगा, और से है तो से ही रहेगा। यहाँ पे है सेड टू, सी सेड टू हिम आई हैव क्लीन द रूम, तो हो जाएगा सी टोल्ड हिम। टोल्ड क्या है, एक ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगेगा। सी टोल्ड हिम दैट, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, सी है तो सी हो जाएगा सी, और हैव जो है हैड में चेंज हो जाएगा, सी हैड क्लीन द रूम। फिर नेक्स्ट है दे सेड टू अस बी हैव ऑन द मैच, बी ऑन द मैच, तो दे यहाँ सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, तो दे टोल्ड अस दैट, ये वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो दे है यहाँ पे तो दे हो जाएगा, दे हैड ऑन द मैच। सी सेड टू मी, यू
यू हैव डन योर वर्क। तो सी टोल्ड मी दैट, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी है, तो यहाँ पे मी है तो सब्जेक्ट बनेगा आई हो जाएगा। सब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। तो सी टोल्ड मी दैट, आई हैव का हैड होगा, हैड डन, और योर भी आपका किस में आता है, सेकंड पर्सन में ही ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माई वर्क। जैसे यहाँ पे यू था तो योर वर्क है, तो आई है तो माई हो जाएगा, माई वर्क। नेक्स्ट है सी सेड टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। तो होगा सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, कि ही टोल्ड हर दैट, यू आपका सेकंड पर्सन है तो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हर है तो हर का सी होगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ही टोल्ड हर दैट सी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, क्योंकि योर प्रोजेक्ट है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हर होगा। जैसे यहाँ पे यू था तो यहाँ पे योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे सी है तो हर प्रोजेक्ट। ही सेड सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो ही सेड, यहाँ पे सेड है तो सेड ही रहेगा। ही सेड दैट, सी आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, तो ही सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ही हैज फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट, सी सेड यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी सेड दैट। ये यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम पहले अपने आप से एज्यूम करते हैं मी, अगर मी से ऑप्शन में नहीं है तो हम हिज मान लेते हैं, हिज या हिम, ऑब्जेक्ट हिम होगा ना तो हिम मानेंगे। कह रहा है सी सेड, अगर यहाँ पे नहीं है तो हम मी मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मी रहा होगा, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनेगा सी सेड दैट। अगर ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अगर हम मी माने हैं तो आई बनेगा, आई सब्जेक्ट, और इसके बाद पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड फिनिश्ड माई होमवर्क हो जाएगा। योर होगा आपका चेंज होगा माई में, क्योंकि ये आपका सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की यहाँ पे आई हुआ ना तो माई हो जाएगा, माई होमवर्क। नोट है कुछ हिडन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई और ही प्रेफर करते हैं फर्स्ट पर्सन को हम, जैसे हम कहें ना ऑब्जेक्ट अगर पहले हम मानेंगे कि मी है, अगर मी ऑप्शंस में नहीं है तो हम हिम को बाद में लेंगे, मतलब हिम को बाद में लेंगे, प्रेफर करेंगे लेना। हिडन जो होते हैं ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ वर्ड रिलेटेड टू टाइम एंड टेंसेस, जैसे यहाँ पे है एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, एगो अगर है डायरेक्ट में तो हम इनडायरेक्ट में बिफोर में चेंज करेंगे। नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, स्टरडे को द प्रीवियस डे या डे बिफोर, द डे बिफोर। नेक्स्ट है दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, हेयर को देयर में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, और या वीक है तो वीक में, द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, दस को सो में, हेंस को देंस में। ही सेड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आ वीक एगो, तो ही सेड हो जाएगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, दैट लगेगा, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही हो जाएगा। कंप्लीटेड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आ वीक बिफोर, एगो का बिफोर, आ वीक बिफोर। सी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम नाउ, तो इसका बनेगा सी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है तो यहाँ पे वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, नाउ का देन होता है। थैंक यू। अभी जो कॉन्सेप्ट बचे होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी भी है फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।